हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके री-नीट 2026 यानी 21 जून 2026 को आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो प्लीज मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स रेफर्स टू, यानी कि जो नियोप्लास्टिक यानी जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं, जो असामान्य कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके कौन से विशेष गुण होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? अ मास ऑफ पॉलिफ्रेटिंग सेल्स, मतलब कि ये क्या करते हैं, ग्रुप में ये डिवाइड करते रहते हैं, विभाजित करते रहते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इन सेल्स की जो होती है वो ग्रोथ जो है ये बहुत जल्दी जल्दी होती है। थर्ड क्या है? इन्वेशन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि ये जो आसपास के सेल्स हैं, उस टिश्यू है उसमें जाके ये उनको डैमेज कर देती है, उनको खराब कर देती है। एंड फोर्थ है दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, यानी कि जो ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए बी सी, यानी कि ये ग्रोथ करती रहती है, डिवाइड करती रहती है एंड ये आसपास के सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए बी एंड सी ओनली। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके एक साथ लर्न हो जाते हैं। तो फर्स्ट है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें से आपको मैच करना है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है, इसको कौन रिलीज करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4। रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से। तो बी का हो जाएगा 2। एंड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे बोलते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होता है? तो इधर पार्स इंटरमीडिया, यानी सी का हो जाएगा 1, पार्स इंटरमीडिया। एंड डी होता है कैटिलोकोलामीन्स, ये कहाँ से होता है? एड्रिनल मेडुला। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं कि अगर आपको एक भी आंसर पता है, एक भी ऑप्शन पता होता है तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले अपना थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच क्रोमोसोम इन द जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, यानी कौन सा क्रोमोसोम है जीनोम का जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा जीन्स कौन से क्रोमोसोम में होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 1, और कितना होता है? 2968, यानी 2968 जीन्स होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स इसमें होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, कि जो एंजाइम होता है उसमें नॉन प्रोटीन पोर्शन भी होता है, प्रोटीन पोर्शन भी होता है। तो नॉन प्रोटीन वाले को क्या हम बोलते हैं? कोफैक्टर। एंड जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रुबिस्को इज ट्रू, यानी जो रुबिस्को एंजाइम है, जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है रुबिस्को, उसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है। तो फर्स्ट है, इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो कह रहा है कि ये रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी वाटर की स्प्लिटिंग, वाटर को तोड़ने में क्या ये इन्वॉल्व है? तो ये इसका सही आंसर नहीं है। सेकेंड है, इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क, क्या सिर्फ डार्क में एक्टिव रहता है। एंड थर्ड है, इट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। तो इसका सही आंसर है कि ये क्या करता है? ये RUBP को क्या करता है? उसको कैटलाइज करता है। कौन कौन से एंजाइम के थ्रू? RUBP कार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम के थ्रू क्या करता है? कैटलाइज करता है कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, इट हैज हायर एफिनिटी फॉर O2 देन CO2। तो इसकी जो एफिनिटी होती है वो CO2 के लिए ज्यादा होती है, यानी इसका जो रुबिस्को जो होता है, इसका जो पेयर होता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा होता है एंड ऑक्सीजन के लिए कम होता है। ये एक्टिविटी तो दोनों शो करता है, ऑक्सीजनेज भी शो करता है एंड कार्बोक्सिलेज, लेकिन जो एफिनिटी होती है वो CO2 के लिए ज्यादा होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, यानी कि ये RUBP की कार्बोक्सिलेशन को कैटलाइज करता है। कौन से एंजाइम के थ्रू? RUBP कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी मैचिंग का है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको मैच करना है, आपको सही आंसर से मैचिंग करनी है। तो जो फर्स्ट है, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। तो अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज का जो एक्सपेरिमेंट था उससे क्या प्रूफ हुआ था? तो उससे प्रूफ हुआ था कि जो DNA है वही जेनेटिक मटेरियल होता है।
तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी ए का 4 इसका करेक्ट आंसर है। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, यानी कि हर्शे चेज का जो एक्सपेरिमेंट था उससे प्रूव होता है कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। सेकंड है यूक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन क्या होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, इसमें जो क्रोमैटिन फाइबर होता है वो लूजली पैक्ड होता है और लाइट स्टेन्ड होता है, तो बी का हो जाएगा 3। एंड थर्ड है फेडरिक ग्रिफ्थ, यानी जो ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे था, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। एंड डी हेड्रोक्रोमैटिन, तो ये क्या होते हैं, ये डेंसली पैक्ड होते हैं, इसमें जो क्रोमैटिन फाइबर होता है वो डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टेन्ड होता है, इसमें लाइट स्टेन नहीं होता है, डार्क स्टेन्ड होता है। तो ये रहा मैचिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन टाइप। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस जरूर आते हैं नीट में, तो ये ध्यान से करना और बहुत ही इजी होते हैं, बस स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना होता है। तो फर्स्ट असर्शन क्या है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, यानी जो सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं वो तो कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन जो सारे कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, ये असर्शन है। इसका रीजन यानी इसका कारण क्या दिया हुआ है कि मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड, यानी जो मेंबर्स होते हैं सबफाइलम वर्टिब्रेटा के, उनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम पे उनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड। बट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं। तो ये क्या है, असर्शन और रीजन क्या है, दोनों ही ट्रू है, एंड जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, यानी यही इसका मेन रीजन है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे कॉर्डेट्स क्यों होते हैं, एंड जो सारे कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं सबफाइलम वर्टिब्रेटा के, इनके पास क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट होते हैं इनका नोटोकॉर्ड जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है, वो बदल दिया जाता है किसके थ्रू, किससे, कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी के डायरेक्टिव लाइन से आए हुए हैं एनिमल किंगडम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, 8th क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या था कि असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, एंड रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, यानी रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी माइटोसिस के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर होता है उसका सबसे मेन काम क्या होता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, क्रोमोसोम को सेपरेट करना। जो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो काइनेटोकोर से जाके अटैच हो जाता है और क्रोमोसोम को अलग करने में हेल्प करता है। तो मेन फंक्शन क्या है, टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है मैचिंग, इसमें लिस्ट ए है एंड लिस्ट बी, इसको आपस में मैच करना है। तो एडिनोसाइन क्या होता है, एडिनोसाइन होता है न्यूक्लियोसाइड, यानी ये नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर से बना होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास, यानी ए का हो जाएगा क्या 3, एडिनोसाइन क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर से। सेकेंड है आपके पास बी वाला एडिनाइलिक एसिड, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, जो एडिनाइलिक एसिड होता है न्यूक्लियोटाइड होता है, ये नाइट्रोजनस बेस से बना होता है, शुगर से बना होता है, इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। थर्ड है आपके पास एडेनिन, तो जो एडेनिन है यानी सी क्या है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस, और कौन से वाला होता है, प्यूरिन। एडेनिन जो होता है नाइट्रोजनस बेस होता है, कौन सा, प्यूरिन। तो सी का क्या हो जाएगा 1। एंड डी क्या है, एलेनिन। एलेनिन क्या है, एक अमीनो एसिड है जिसके पास क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 एंड सी का 1, डी का 4। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अभी भी री-नीट 2026 यानी जो 21 जून 2026 को पेपर होने वाला है उसमें से ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, स्पेशली न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बारे में, एंड कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड भी आप देख लेना। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 9। अब हम बढ़ने वाले हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी जो पीसीआर होता है वो एम्पलीफाइज द डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन, यानी डीएनए की जो एम्पलीफाई करता है यानी डीएनए की कॉपी बनाता है वो कौन से इक्वेशन से बनाता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कि जो पीसीआर साइकिल है पॉलीमरेज चेन साइकिल वो कितनी बार चलाई गई है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर पीसीआर जो है वो 3 बार चलाई गई है तो फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार चलाई गई है तो 2 × 2 × 2 कितने फ्रेगमेंट बनेंगे डीएनए के, 8। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से रखना। नेक्स्ट आता है आपके पास 11th क्वेश्चन, एपिफाइट दैट ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांचेस इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी उन एपिफाइट का एग्जांपल बताओ जो कि मैंगो पर ग्रो करते हैं, वो किसका एग्जांपल है। तो किसका एग्जांपल है, कोमेंसिलिज्म का। कोमेंसिलिज्म क्या होता है, जिसमें कि एक का फायदा होता है दूसरे का
और दूसरे का ना तो कोई फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। यानी प्लस और जीरो का ये रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। एंड इसका जो एग्जांपल है वो क्या होता है, ऑर्किड। ऑर्किड जो होता है वो मैंगो के पेड़ पे ग्रो करता है। तो ऑर्किड का क्या मिल जाता है, उसको तो सहारा मिल जाता है, लेकिन मैंगो को ना तो उससे कोई फायदा होता है ना ही उससे कोई नुकसान होता है। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया कमेंसलिज्म का। ऐसे ही आप एग्जाम्पल्स याद रख लेना, म्यूचुअलिज्म का जिसमें दोनों का फायदा होता है, एंड अमेंसलिज्म का जिसमें एक को फायदा होता है एक का नुकसान होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। अमेंसलिज्म में होता है एक का नुकसान होता है, दूसरे को कोई फायदा ना ही नुकसान होता है। तो ये गलत हो गया था। तो पीसीआर का फॉर्मूला 2 की पावर n, एंड ये कमेंसलिज्म क्या होता है, प्लस और जीरो का रिलेशन होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, ऑर्किड। ऑर्किड किस पे ग्रो करता है, मैंगो पर। तो ऑर्किड को क्या मिल जाता है, सहारा, एंड मैंगो को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना तो फायदा होता है ना नुकसान, यानी उसका क्या होता है, जीरो का रिलेशन होता है। तो ये आप चार्ट याद रखना, सिम्बायोटिक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। 12th क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। यानी ईस्ट के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है वो नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज का एग्जांपल कौन सा होता है। तो नॉन डिस्टिल्ड का एग्जांपल क्या होता है, बियर एंड वाइन, यानी इसमें डिस्टिलेशन नहीं होती है, ये तब बनते हैं ईस्ट के द्वारा। और डिस्टिलेशन से कौन कौन से बनते हैं, तो विस्की, ब्रांडी, रम, ये आप याद कर सकते हैं, इसके आने के चांसेस हैं, और ये हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होते हैं। तो नॉन डिस्टिलेशन कौन से होते हैं, बियर एंड वाइन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि नॉन डिस्टिलेशन, नॉन डिस्टिल्ड यानी कि दो वर्ड है, तो दो में बियर एंड वाइन, एंड डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये बड़ा है तो बड़ा यानी विस्की, ब्रांडी, रम, यानी 3 वाले याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। यानी जो पॉलीजेनिक ट्रेट होता है जिसमें एक जीन जो होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो वो किसका एग्जांपल है, तो किसका एग्जांपल है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जांपल है पॉलीजेनिक ट्रेट। तो ये आप याद रख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉन डिस्टिल्ड एंड डिस्टिल्ड का, ये हमेशा ही पूछते हैं एंड कंफ्यूजिंग होता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 14th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन आता है, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको लिस्ट ए से लिस्ट बी को मैच कराना है। फर्स्ट ये स्पर्म के बारे में दिया हुआ है, तो हेड में क्या होता है, स्पर्म के जेनेटिक मटेरियल होता है, जो स्पर्म होता है उसके जो हेड होता है उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। मिडल पीस में क्या होता है, एनर्जी होता है। एंड सी एक्रोजोम में क्या मिलता है आपको, एंजाइम, एक्रोजोमिक एंजाइम होता है। एंड टेल में आपको क्या मिलता है, स्पर्म की मोटेलिटी, टेल की वजह से जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, यानी मूव करने लायक होता है, चलने लायक होता है। तो स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है उसको याद रख लेना, एंड उसके फंक्शन भी। हेड में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, मिडल पीस एनर्जी, एक्रोजोम एंजाइम है, एंड टेल क्या होता है, स्पर्म की मोटेलिटी, यानी इसको चलने में हेल्प करता है। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आता है कि जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल बताओ। तो जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या होता है, पी एंड ऑर्किड। एंड जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है इसका एग्जांपल क्या होता है, सीपीडी, यानी कि चिली, पेट्यूना एंड दतीरा। अब जाइगोमॉर्फिक मतलब क्या होता है कि जब हम एक ही प्लेन में काटें और वो 2 इक्वल हाफ्स में वो बट जाए, जैसे कि मतलब ये कोई भी फ्लावर है उसको एक ही हिस्से, एक ही प्लेन से काटेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में बटेगा, 2 बराबर भागों में बटेगा। बट जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है इसको एक ही नहीं बल्कि हम 2-3 जगह से काट सकते हैं और वो तभी इक्वल भाग में ही कटेगा। जैसे आप हिबिस्कस का फूल देख सकते हैं, गुड़हल का फूल जिसे बोलते हैं वो देख सकते हैं, चिली, पेट्यूना, धतूरा, किसका एग्जांपल है, एक्टिनोमॉर्फिक का। एंड जाइगोमॉर्फिक का पी, जाइगोमॉर्फिक को क्या बोलते हैं, सिंगल प्लेन सिमेट्री, यानी एक ही प्लेन से काटने पर 2 इक्वल भाग में ये बटेंगे। एंड इसको बोलते हैं मैनी प्लेन सिमेट्री, यानी कि एक से ज्यादा प्लेन से काटेंगे तो ये इक्वल हाफ में कट जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैचिंग के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, एक भी स्किप मत करना। एंड इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आपको एक बार नहीं समझ आता आप 2-3 बार जरूर देखें। एंड कैसी लगी हो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। 16th क्वेश्चन है हमारे पास मैचिंग का, जिसमें हमसे पूछते हैं सेंट्रोमेयर का काम क्या होता है, सीलियम का काम क्या होता है, फंक्शन बताने हैं इनके, क्रिस्टे एंड सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेंट्रोमेयर होता है वो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका के विभाजन में हेल्प करता है। एंड जो सीलियम होता है वो सेल की मूवमेंट, सीलिया की वजह से ही सेल की मूवमेंट होती है।
एंड जो क्रिस्टे होता है वो किससे एसोसिएटेड है, वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि सी का हो जाएगा 1। एंड जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। तो ए का 2 हो गया, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ये इसका आंसर है। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, यानी कौन से ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या है, वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता, बट आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फिक्स करता है। तो आप जरूर याद रखना, यानी कि हाईली चांसेस हैं कि रीनीट 2026 में क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन कौन से, एजोटोबैक्टर, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, नॉस्ट्रोक, कौन कौन से, एजोटोबैक्टर, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, नॉस्ट्रोक, ये जो है नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। एंड नाइट्रोजन कौन से नहीं फिक्स कर सकते हैं, तो वो है वॉलबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, जो कि होगा हमारा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन्स प्रमोट्स मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीव सेनेसेंस इन प्लांट्स, यानी कि जो पत्ते हैं, प्लांट्स हैं, उनमें बुढ़ापा कौन रोकता है। तो जो सेनेसेंस है, यानी पत्ते झड़ना कौन रोकता है, वो है साइटोकाइनिन। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रमोट कौन करता है, यानी सेनेसेंस जो है वो प्रमोट कौन सा हार्मोन करता है, तो वो करता है एबीए यानी एब्सिसिक एसिड। एंड इसी को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एंड अगर आपसे पूछे एपिकल डोमिनेंस वाले हार्मोन कौन है, कौन सा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, तो ऑक्सिन आ जाएगा। एंड सीड जर्मिनेशन में कौन सा हेल्प करता है, तो जिबरेलिन्स। तो फाइटो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। तो क्या बोला गया है कि लीफ सेनेसेंस यानी जो बुढ़ापा है प्लांट का, उसको कौन रोकता है, साइटोकाइनिन। बढ़ाता कौन है, एबीए। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, एबीए। एपिकल डोमिनेंस को कौन प्रमोट करता है, ऑक्सिन। एंड सीड की जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, जिबरेलिन्स। एंड अगर आपसे पूछे कि फ्रूट राइपनिंग में कौन सा हार्मोन होता है, तो इथाइलिन। और ये एक अकेला हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इन टॉपिक्स को, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। बस 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। तो ex-situ, in-situ कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हमेशा आते हैं एंड इन्हें आप याद करके जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है। तो ex-situ के कौन कौन से एग्जांपल हैं, जूस, बोटानिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी। तो ये किसके कंजर्वेशन है, किसके एग्जांपल है, ex-situ कंजर्वेशन। और in-situ को भी आप साथ के साथ ही याद कर लो ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सैक्रेड ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ सफारी में आपको कंफ्यूजन होती है तो ऐसे याद कर लो, सफारी की गाड़ी होती है और गाड़ी हम लेके कहाँ निकलते हैं, बाहर, यानी कि वो ex-situ का एग्जांपल हो गया, ex-situ। एंड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर उसके रिवर्स हो जाएगा, यानी in-situ का हो जाएगा एग्जाम्पल। तो इन दोनों को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ कि जो ex-situ कंजर्वेशन है इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जू, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी। और in-situ कंजर्वेशन की एग्जांपल क्या है, सैक्रेड ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि किस में हेल्प करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन में यानी सेल वॉल बनाने में, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है एंड रेस्पिरेशन में। तो कौन सी होती है, मीजोसोम। मीजोसोम जो होती है वो बैक्टीरिया में क्या होती है, प्रोकैरियोटिक में होती है, सेल वॉल की एक्सटेंशन होती है, स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन होती है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 21st यानी 21 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन अ फ्रॉग। फ्रॉग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी जो ब्लड वेसल है वो कैरी करती है फ्रॉग में, तो कौन सी होती है, वेना कैवा। वेना कैवा कौन सी ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर अगर आपसे पूछें अओर्टा और पल्मोनरी वेन, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी शुद्ध ब्लड को कैरी करती है, कौन कौन सी, अओर्टा एंड पल्मोनरी वेन। ये मैंने आपको अलग से इंफॉर्मेशन दिया है इतना। आंसर आपका है वेना कैवा। वेना कैवा क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बॉडी से हार्ट तक लेके जाती है फ्रॉग में। एंड अओर्टा, पल्मोनरी वेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एंड पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। तो फ्रॉग का हार्ट जो है इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। 22nd क्वेश्चन है हमारे पास, यानी 22वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कंटेन हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कि कौन सा एंजाइम है जिसके पास हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह है, तो कौन सा है, पेरोक्सिडोज में
कौन सा एंजाइम होता है? कैटलेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज कैटलेज। और आप एडिशनल इंफॉर्मेशन और याद कर सकते हैं कि जो जिंक है वो कोफैक्टर की तरह कौन से एंजाइम में होता है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जो जिंक होता है वो कोफैक्टर की तरह होता है। एंड रुबिस्को जो होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है अर्थ पे। एंड सक्सिनेट जो होता है इसका सबस्ट्रेट क्या होता है? किसका सबस्ट्रेट होता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो है ये हीम किसके पास होता है? कैटलेज के पास, पेरोक्सीडेज के पास। जिंक जो होता है कोफैक्टर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है। सक्सिनेट का सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो एक्सोस्केलेटन होता है ऑर्थोपोडा का वो किससे बना होता है? ऑर्थोपोड्स का एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है? तो वो बना होता है काइटिन से। 24th क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? कौन से प्लांट जो होते हैं प्लास्टिसिटी नहीं शो करते? प्लास्टिसिटी क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जब वो जुवेनाइल फेज के होते हैं यानी जब वो छोटे होते हैं तो उनके पत्ते अलग होते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके पत्ते जो होते हैं अलग शेप के हो जाते हैं एनवायरमेंट की वजह से। जैसे आपने धनिया में देखा होगा, कॉटन में देखा होगा, बटर कप में देखा होगा, तो उसमें होती है। एंड किसमें कौन शो नहीं करते हैं? तो वो मेज जो होता है वो प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो किसका बेस बनाता है? तो इसका आंसर क्या है? जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका बेस बनाता है? जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 बहुत ज्यादा, तो इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास 26th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल? किसकी वजह से जो फॉस्फोरस साइकिल है वो एक्सेलरेट हो जाएगी? तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, क्योंकि जब चट्टानें टूटती हैं तो फॉस्फोरस साइकिल जो होती है फॉस्फोरस रिलीज होता है। एंड ये कैसी साइकिल है? सेडिमेंट्री साइकिल है, क्योंकि इसका जो रिजर्वेयर है, इसका जो मुख्य भंडार है वो कहाँ पर होता है? रॉक्स में होता है, एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, रॉक्स में होता है, सॉइल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट? कौन सा जो इनमें से है ट्रेट जो किसकी वजह से होता है? ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की वजह से होता है। अब ऑटोसोमल क्या होते हैं? जिसमें जो कोई भी जीन होते हैं वो किस पे? सेक्स क्रोमोसोम के अलावा किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। एंड डोमिनेंट इसलिए क्योंकि एक भी अगर एलील होगा तो वो शो करेगा। इसका एग्जांपल क्या है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। फिर मैं आपको एक्स लिंक के भी बताने वाली हूँ एंड सेक्स लिंक के भी बताने वाली हूँ। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स? यानी एनिमल्स के केस में टैक्सोनॉमी की करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा क्या होता है? स्पीशीज। फिर क्या आता है? जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। और ये एनिमल्स की केस में पूछा है इसीलिए फाइलम आया है। अगर प्लांट्स का केस होता तो फाइलम की जगह क्या आ जाता है? डिविजन। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़े से छोटे की तरफ। सबसे पहले क्या आता है? किंगडम, फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा? स्पीशीज। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की तरफ, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में टैक्सोनॉमिक हायरार्की याद करने की ट्रिक है। कीप से किंगडम, पॉट से, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, गेट से यानी जी से जीनस, एस से यानी स्पीशीज। तो कीप, पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो ये कौन से ऑर्डर में है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन में आपसे किस ऑर्डर में पूछा है? असेंडिंग यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। और अगर यही प्लांट्स के केस में होता तो फाइलम की जगह क्या आ जाता? डिविजन। क्वेश्चन आता है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। यानी कि पेनिसिलियम से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो एसोसिएटेड है? तो उसका आंसर क्या है? कोनिडिया। बाकी ऑप्शंस में हम चेक कर सकते हैं। जैसे जेम्यूल्स किस में होते हैं? स्पंज में होते हैं। जेम्यूल्स किस में होते हैं? स्पंज में। बर्ड्स किस में होता है? हाइड्रा में। ये सारे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ज़ूस्पोर्स किस में होते हैं? क्लाइमेडोमोनास में, क्लाइडोमोनास में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन सिटू कंजर्वेशन रेफर्स टू। इन सिटू कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम।
पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड कंजर्व करके रखते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। अगर आपसे पेनिसिलियम का पूछें तो कोनिडिया, स्पंज का पूछें जेम्यूल्स, हाइड्रा में बर्ड्स, ज़ूस्पर्स किसमें होता है क्लाइडोमोनास में, एंड इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन जो होती है वो कंफ्यूजन कई बार क्रिएट करती है, तो समझते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिसमें सेंट्रोमेयर जो होता है वो मिडल पे होता है। तो इन्हें आप कैसे याद कर सकते हैं, मेटा, एम से मेटा, एम से मिडल। तो जो सेंट्रोमेयर होता है वो कहाँ पर होता है, मिडल पे, फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम जो होते हैं उसके दो इक्वल आर्म्स हो जाती हैं। देन आता है हमारे पास एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, जिसमें सेंट्रोमेयर जो होता है वो एक एंड पे आ जाता है। सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म्स। एक ही एंड पे आ जाता है सेंट्रोमेयर जो होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम की आर्म्स होती हैं एक बहुत छोटी हो जाती है और एक बहुत लंबी हो जाती है। तो इन्हें आप बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। थर्ड आता है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सेंट्रोमेयर जो होता है स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, यानी बीच से जो सेंट्रोमेयर होता है वो थोड़ा सा दूर होता है। तो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, जिसकी वजह से एक छोटी आर्म हो जाती है एंड एक लॉन्ग आर्म हो जाती है क्रोमोसोम की। फिर आता है हमारे पास टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक, टी से टीलो एंड टी से टर्मिनल एंड पे सेंट्रोमेयर आ जाता है। तो सब मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, जिसमें सेंट्रोमेयर जो होता है वो मिडल से थोड़ा सा दूर होता है, एंड जो टीलोसेंट्रिक होता है उसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो टर्मिनल एंड पे आता है। तो इन्हें आप याद रखना, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं, मेटासेंट्रिक क्या कौन से होते हैं, सब मेटासेंट्रिक कौन से होते हैं, एंड एक्रोसेंट्रिक कौन से होते हैं। तो ये चारों जो मैंने आपको बताया है इनको बिल्कुल माइंड में रखना, स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, या स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है हमारे पास, detritivores break down detritus into smaller particles, this process is called, मतलब कि जब detritivores जो होते हैं वो detritus को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद करके जाना। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए लिस्ट बी। इसमें क्या दिया हुआ है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर उनके फंक्शन दिए हुए हैं, इनको आपस में मैच करना है आपने। जैसे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, किसमें, ह्यूमंस में। तो ए का क्या हो जाएगा 4, ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोरेज प्रोडक्ट। देन आता है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या होती है, एक एंटीबॉडी होती है, यानी बी का आ जाएगा 3, ग्लोबुलिन क्या होती है, एंटीबॉडी, बी का 3। एंड सी स्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, तो स्टेरॉइड्स हार्मोन, यानी सी का 1 हो जाएगा। एंड थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन क्या होता है, बायोकैटलिस्ट होते हैं, यानी डी का क्या हो जाएगा 2। तो ये मैचिंग है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी, स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं, एंड थ्रोम्बिन जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट की तरह होते हैं। तो आज हमने 32 क्वेश्चन किए, न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी थे इसमें एंड कुछ PYQs भी थे। तो आपको ये कैसे लगे सेशन, एंड अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लें, एंड लाइक करें, शेयर करें, एंड बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे फैलाएं इस चैनल को। थैंक यू सो मच।